डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का दूसरा अध्याय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत प्रश्नावली नंबर 2.1 के उदाहरण तथा सवाल हल करेंगे। उदाहरण 1 है कि साइन इनवर्स 1/वर्गमूल 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 से π/2 होती है। कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और सीकेंट एक्स, इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो 0 से π होती है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये काफी अच्छी डिटेल से डिस्कशन की थी। तो जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उसको y मानना है और फिर साइन y के बराबर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हमें ये ज्ञात है कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर कौन सा होता है। शाखा का परिसर जो है वो -π/2 से π/2 होता है। तो अब हमें ये देखना है कि साइन y में वैल्यू √2 किसकी होती है और साइन π/4 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है। तो इसलिए साइन इनवर्स 1/√2 का जो मान होगा वो π/4 होगा। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसकी लैंग्वेज यही रहेगी। अगर साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स में है तो जो ये मान है वो डायरेक्ट आ जाएगा। और कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स और ये वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वहां पे पाई में वो नेगेटिव मान प्लस हो जाएगा, जैसा कि हमने इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया था। अब उदाहरण 2 है कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो माना जो कुछ हमें दिया हुआ है वो y के बराबर कोट इनवर्स -1/√3 बराबर y, अतः ये हो जाएगा कोट इनवर्स y बराबर -1/√3। तो अब हमें ये ज्ञात है कि इसका परिसर जो होता है वो 0 से π होता है। अतः हमें ज्ञात है कि कोट इनवर्स x का परिसर जो होता है वो क्या होता है, 0 से π होता है। और जब ऐसा हमारे पास कंडीशन ये हो कि हमारे पास ये है कि कोट इनवर्स y बराबर -1/√3, तो ये वैल्यू हमें निकालनी है कोट में। तो आपको हमने बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि अगर आपको इस टाइप से दिया हुआ है कोट इनवर्स -1/√3 तो एक बार हमें माइनस नेग्लेक्ट कर देना है। कोट में ये वैल्यू किसकी होती है, 1/√3, ये होती है π/3 की। नेगेटिव है तो हम यहाँ नेगेटिव लगा देते हैं। अगर ये है हमारा 0 से π के बीच में तो π यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो ये वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है कि 3π -π/3 यानी 2π/3। इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से समझ चुके हो तो इस क्वेश्चन में कहीं कोई गलती नहीं होगी। तो जैसे अब इसको लिखने का जो तरीका है, कोट कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला काम ये होगा कि जो कुछ हमें दिया हुआ है उसको y के बराबर मान लेंगे कि माना कोट इनवर्स -1/√3 बराबर y। तो यहां से कोट y के बराबर हो जाएगा जो कुछ हमें ये दिया हुआ है -1/√3।
अब हमारा ये काम होगा कि इसका जो मुख्य शाखा का परिसर है वो क्या होगा ये देखना है। तो कोट हमें ज्ञात है कि कोट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर जो होता है वो क्या होता है, कोट का 0 से पाई होता है, जो मैंने आपको याद करवा रखा है। अब ये कोट y के बराबर -1/√3 है। तो अब इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम ये देखते हैं कि अगर ये निशान नेगेटिव हमारा, तो यहाँ पे पहले हम नेगेटिव लगा देंगे और ये देखते हैं कि 1/√3 किसका मान है। कोट में 1/√3 होता है पाई का मान, π/3। और अगर इसका परिसर 0 से पाई में है तो यहाँ पे पाई हम ऐड कर देंगे, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कोट 3π - पाई 2π/3। अगर परिसर 0 से पाई है तो यहाँ पाई ऐड होगा, और -π/2 से π/2 है और ये वैल्यू यहाँ नेगेटिव की है तो केवल नेगेटिव लगेगा। 0 से पाई है और ये वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे पाई ऐड हो जाएगा। तो ये इसकी एक ट्रिक है। ये ट्रिक अब अगर आपको याद रहती है तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो कोट y के बराबर हमारे पास कोट 2π/3 आया। तो अब ये लिख सकते हैं, तो अतः कोट इनवर्स ये हमें दिया हुआ है -1/√3 का मुख्य मान जो होगा वो ये हो जाएगा 2π/3। आगे प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्नावली का कोई भी सवाल जिसमें मुख्य मान हमें ज्ञात करना है तो हमें ये पहले जरूर पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x और tan इनवर्स x की मुख्य शाखा का परिसर जो है -π/2 से π/2 होता है। कोस इनवर्स x, सीकेंट इनवर्स x और कोट इनवर्स x की मुख्य शाखा का परिसर जो होता है वो 0 से पाई होता है। तो यहाँ कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करने से पहले हमें ये मानना होगा कि ये जो है वो y के बराबर है। पहला स्टेप है कि माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर y है, तो यहाँ से साइन y के बराबर -1/2 आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम ये जानते हैं कि साइन इनवर्स का है, तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, ये -π/2 से π/2 में ये है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर साइन की वैल्यू माइनस में है, प्लस में हो तो सीधा डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान रख देंगे। अब यहाँ पे ये माइनस में है इसकी वैल्यू, तो ये देखते हैं कि साइन इनवर्स -1/2, तो ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि साइन में पहले ये नेगेटिव निशान हम छोड़ देते हैं, इसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो जैसे साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है π/6 की। अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस यूं का यूं लग जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि साइन y के बराबर -1/2, और इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस साइन π/6, और इसको लिख सकते हैं साइन जो ये वैल्यू हमने यहाँ पे ज्ञात की है -π/6। तो अब ये है कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 है, और ये वैल्यू इन दोनों के बीच में है। तो अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान जो होगा वो कितना होगा, -π/6 होगा।
क्वेश्चन तो हमारे इसे एक स्टेप से ही निकल जाता है, लेकिन जो लिखने का तरीका है वो ये है। अब दूसरा सवाल है कोस इनवर्स वर्गमूल 3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा कि जो कुछ दिया हुआ है उसको माना कोस इनवर्स रूट 3/2 को हम y मान लेते हैं। तो कोस y के बराबर हो जाएगा रूट 3/2। अब हम जानते हैं कि कोस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, 0 से पाई होता है। तो 0 से पाई में ये वाली वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, पॉजिटिव में तो जो 0 से पाई/2 की है वही लिख देंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो कोस y के बराबर वर्गमूल 3/2 और ये कोस में किसका मान होता है, कोस में ये π/6 का होता है। तो अतः कोस इनवर्स रूट 3/2 के बराबर जो वैल्यू होगी वो किसकी हो जाएगी, π/6 की। तो इसका जो मुख्य मान है ये लिख सकते हो का मुख्य मान क्या हो जाएगा, π/6 है। तीसरा सवाल है कोसिकेंट इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो जो कुछ दिया हुआ है उसको हम किसके बराबर माने, y के बराबर। माना कोसिकेंट इनवर्स 2 के बराबर y है, तो यहां से क्या हो जाएगा, कोसिकेंट y के बराबर 2। ये पॉजिटिव वैल्यू है, डायरेक्ट पहले क्वाड्रेंट में हम देख लेंगे कि कोसिकेंट में 2 किसका मान होता है। साथ में ये स्टेप हम लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि तो कोसिकेंट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, कोसिकेंट और साइन का तो सेम ही होता है, ये लिख सकते हो π/2 से π/2 तक होता है। तो यहाँ पे कोसिकेंट y जो है वो हमें 2 मिला है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसिकेंट में किसका मान 2 π/6 का होता है। इसमें जो वो 0 शामिल नहीं होता, कोसिकेंट π/6 का होता है। तो अब हम इसको ये लिख सकते हैं कि अतः कोसिकेंट इनवर्स 2 का मुख्य मान जो है वो π/6 होता है। तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है कि अतः कोसिकेंट इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 होगा। चौथा सवाल है tan इनवर्स माइनस वर्गमूल 3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, माना tan इनवर्स माइनस वर्गमूल 3 के बराबर y हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, tan y के बराबर जो है माइनस वर्गमूल 3। अब हम जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा का जो परिसर होगा वो -π/2 से π/2 होता है। हम जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर कितना होता है, -π/2 से π/2 होता है। तो अगर ये -π/2 से π/2 होता है तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि tan इनवर्स -√3 हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये इस टाइप से ज्ञात होगा कि पहले ये नेगेटिव को छोड़ के tan इनवर्स देखो √3 का होता है, यानी tan √3 का होता है, ये π/3 पे होता है। अगर और ये माइनस लगा देंगे, अगर ये -π/2 से π/2 के बीच में है तो ये यूं का यूं रह जाएगा, 0 से पाई के बीच में है तो यहाँ पाई ऐड हो जाता है। तो ये इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे tan y के बराबर हमारे पास -√3 है, इसको हम ये लिख सकते हैं
कि माइनस 10 पाई बाय 3 और इसको वापस अंदर भेज सकते हैं कि 10 माइनस पाई बाय 3। तो अतः tan इनवर्स माइनस √3 का मुख्य मान जो होगा वो क्या होगा, माइनस पाई बाय 3 होगा। अब है कि कोस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ये 5वां सवाल। तो हम क्या करते हैं कि जो कुछ दिया हुआ है कोस इनवर्स माइनस 1/2 इसको y के बराबर मानते हैं। तो यहाँ से कोस y जो बनेगा वो माइनस 1/2 बनेगा। अब हम ये जानते हैं कि इसकी मुख्य शाखा का जो परिसर होगा कि कोस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर जो है वो क्या होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। अब जिस तरह से हमें ये दिया है कोस इनवर्स माइनस 1/2, तो पहले तो ये देखो कोस 1/2 कहाँ होता है, कोस 1/2 होता है कि पाई बाय 3 पे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अगर ये 0 से पाई बाय 2 है तो यहाँ 0 से पाई है तो ये जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3। तो क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से निकल जाता है, लेकिन जो लिखने का तरीका है वो ये है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, कोस y के बराबर माइनस 1/2 और इसको हम लिखेंगे कि कोस पाई माइनस पाई बाय 3 और इसको लिख देंगे कोस 2 पाई बाय 3। तो अतः कोस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान जो होगा वो 2 पाई बाय 3 होगा। तो इस टाइप से ये लिखा जाएगा।